ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सीधे आपको ले चलते हैं लखनऊ, जहां पर यूपी सरकार की कोरोना को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है। लोग वहां भी भुगतान के आधार पर चिकित्सा के लिए जा सकते हैं और अगर लक्षण विहीन हो लोग और उनके घर पर आइसोलेट होने की सुविधा हो, 2 शौचालय हों और भी सुविधाएं हों, कोई उनको केयर देने वाला हो, तो घर पर रह करके भी वो स्वास्थ्य लाभ कर सकते हैं। इस प्रकार अब 6 प्रकार के विकल्प मौजूद हैं। होम आइसोलेशन के विकल्प का लोग अब लगातार निरंतर उपयोग कर रहे हैं और जो कुल एक्टिव केस हैं प्रदेश में 50,426, उसमें से वर्तमान में 23,961 लोग होम आइसोलेशन का विकल्प उन्होंने लिया है और घर पर रहकर ही स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। होम आइसोलेशन के अंतर्गत अब तक 46,096 लोगों ने इस विकल्प का उपयोग किया है और उसमें से 22,135 लोगों का होम आइसोलेशन समाप्त भी हो चुका है। निजी चिकित्सालयों में भुगतान के आधार पर 1,613 लोग भर्ती हैं और इलाज करवा रहे हैं और जो सेमी पेड L1+ कैटेगरी की व्यवस्था है उसमें 186 लोग अभी भर्ती हैं। सर्वेलेंस की कार्रवाई के अंतर्गत अब तक 56,215 इलाकों में कंटेनमेंट एक्सरसाइज किया गया है और सर्वेलेंस करके जो एक्टिव केस सर्च किया जाता है वो काम किया गया है। इसके अंतर्गत 2,46,243 टीम दिवस के माध्यम से 1,72,34,446 घरों का और 8,67,39,334 लोगों को सर्वेलेंस की गतिविधि के अंदर लिया गया है। इस समय जो संक्रमित लोगों में से पुरुष और स्त्री का प्रतिशत चल रहा है वो 70.22% पुरुष संक्रमित हुए हैं और 29.78% के करीब महिलाओं में संक्रमण देखा गया है। अगर हम उम्र की बात करें, एज ग्रुप की बात करें, तो सबसे ज़्यादा संक्रमण प्रारंभ से ही 20 से 40 वर्ष के लोगों में देखा गया। अभी भी 20 से 40 वर्ष के आयु के जो ग्रुप है, का जो सेगमेंट है, उसमें 49.34% का संक्रमण उनमें देखा जा रहा है, जबकि जो 60 साल से ऊपर के हमारे बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनमें 8.34% का संक्रमण देखा गया है। जो कुल संक्रमित लोग हैं उनमें से 8.34% 60 ईयर से ऊपर के हैं। जो एक्सरसाइज हम करते हैं इतने बड़े प्रांत में संक्रमण को नियंत्रित करने की, उसमें हम सर्वेलेंस का कार्य करते हैं, कंटेनमेंट एक्सरसाइज करते हैं, उसमें हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करते हैं। जो भी लोग पॉजिटिव आते हैं उनके हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करते हैं। जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में जो भी घर के लोग हैं उनके जो पॉजिटिव आते हैं उनको हम प्रोफाइलेक्टिक मेडिसिन देते हैं और साथ ही साथ जो भी कांटेक्ट में आते हैं लोग, संपर्क पॉजिटिव के होते हैं, उनकी हम समय से टेस्टिंग करवा करके अगर वो संक्रमित पाए जाते हैं उनको हम आइसोलेट करते हैं। तो ये कार्रवाई स्वास्थ्य विभाग के द्वारा विभिन्न विभागों के सहयोग से निरंतर की जा रही है, जिससे कि प्रदेश में संक्रमण को नियंत्रित रखा जा सके और इसमें आपका सहयोग बहुत ज़्यादा आवश्यक है। आप अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को समझें और संक्रमण से खुद भी बचें और दूसरों में भी संक्रमण फैलने से रोकें। और आप ऐसा कर सकते हैं अपने हाथ को साबुन पानी से साफ रखकर, क्योंकि आप जानते हैं कि जो संक्रमण फैलने का रास्ता है वो 2 रास्ते हैं। एक रास्ता ये है कि जब कोई संक्रमित व्यक्ति कहीं पर छींकता खांसता है और किसी सरफेस पर वायरस उसके मुंह से और नाक से निकल करके वहाँ गिरता है, तो जब आप उस सतह को छूते हैं और छू करके जब छूते हैं तो आपके हाथ पर वायरस आता है और फिर जब अपने हाथ को आप आँख नाक मुंह को लगाते हैं, चेहरे को छूते हैं, तो वायरस आपके शरीर के अंदर प्रवेश करता है। यही एरिया है जिससे वायरस आपके अंदर प्रवेश करता है, मुंह नाक आँख से। तो आपको अपने हाथ को साफ रखना है जिससे कि हाथ पर वायरस न हो और हाथ के रास्ते आपके मुंह से और आँख नाक
कान से होकर, आंख नाक मुंह से होकर के वायरस अंदर न जाए। तो हाथ को बार बार साबुन पानी से धोते रहिए, और जब हाथ को धोइए साबुन पानी से तो कम 30 से 40 सेकंड धोइए। अगर आप केवल 5-7 सेकंड धोएंगे तो उससे वायरस नहीं मरता। तो आपको कम से कम 30 से 40 सेकंड अपने हाथ को धोना है। और इसके अलावा जब भी आप सार्वजनिक स्थल पर जाते हैं या किसी से बातचीत करते हैं, अगर वो व्यक्ति संक्रमित है तो उससे बातचीत करने में या उसके मुंह और नाक से जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं वो आप में प्रवेश कर सकते हैं अगर आप उसके नज़दीक खड़े हैं। तो इसलिए आपको एक तो लोगों के नज़दीक नहीं जाना चाहिए, सबों से 2 गज की दूरी मेंटेन करिए, बरकरार रखिए, ताकि वायरस आपके दूसरे व्यक्ति अगर संक्रमित है अगला व्यक्ति तो वायरस आपके अंदर ना आए। और अपने मुंह और नाक को सार्वजनिक स्थलों पर ढक कर रखिए, फेस मास्क से ढकिए, रुमाल से ढकिए, गमछे से ढकिए, दुपट्टे से ढकिए, ताकि अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है भी उसके मुंह और नाक से कोई ड्रॉपलेट्स निकल रहे हैं तो आपके मुंह नाक से अंदर न जाए, तो आप इससे बचे रहेंगे। अगर आप अपने इस सावधानियों को आप बरतते हैं तो एक तो आप अपने आप को बचाएंगे, और दूसरा अपने सामाजिक उत्तरदायित्व का पालन करके आप दूसरों को भी संक्रमित होने से बचाएंगे। और अगर आप अपने मुंह और नाक को मास्क से या रुमाल से, दुपट्टे से, गमछे से नहीं ढकते हैं सार्वजनिक स्थलों पर तो आप पर जुर्माना हो सकता है। और बहुत लोगों पर, लाखों लोगों पर जुर्माना हो चुका है, और हर बार आपको 500 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है, और आपके खिलाफ और भी कार्रवाई हो सकती है। इसलिए अपने हम सामाजिक उत्तरदायित्व का पालन करें, हम संक्रमण से बचें, दूसरों को संक्रमण से बचाएं। और ख़ास करके मैं बार बार आपसे ये विनती करता हूं कि अपने बुजुर्गों को, छोटे बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को, और जो लोग पहले से बीमार हैं या कमज़ोर हैं, जिनको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कैंसर है, किडनी की बीमारी है, हार्ट की बीमारी है, ऐसे लोगों को संक्रमण से हमें बचाना है। और ऐसे लोग तभी बाहर निकलें जब बहुत आवश्यक हो। अगर उनको कोई चिकित्सकीय सलाह लेनी हो, अस्पताल जाना आवश्यक हो तो जाएं, अन्यथा अगर कोई सामान्य परामर्श लेना हो तो मैंने आपसे ये भी अनुरोध किया है कि ई-संजीवनी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करिए। ई-संजीवनी पोर्टल पर आप घर बैठे चिकित्सकों की सलाह ले सकते हैं, उसका उपयोग करिए। घर से बाहर कम से कम निकलिए, संक्रमण से बचिए, और अपने घर में भी ऐसे लोगों को संक्रमण से बचाइए। अगर आप सावधानियों को बरतेंगे, घर के बुजुर्गों को, महिलाओं, गर्भवती महिलाओं और पहले से बीमार कमज़ोर लोगों को संक्रमण से बचाएंगे तो आपका पूरा परिवार, आपके इष्ट मित्र सभी लोग संक्रमण से बचे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। तो स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। अब मैं अनुरोध करूंगा अपर मुख्य सचिव गृह से। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे पानी का विकराल रोग। देश में हो रही भारी बारिश से देश का आधा हिस्सा पानी पानी हो गया है। पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी इलाकों तक सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। बारिश से पानी पानी हुए शहर, देश भर में बारिश का कहर। कहीं नदियां उफान पर तो कहीं नाले उफान पर। नगर निगमों की खुल गई पोल, नालों की सफाई में तगड़ा झोल। हर गली मोहल्ला पानी पानी। कश्मीर से कन्याकुमारी तक सिर्फ पानी ही पानी। पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। गांव, शहर, जिले, प्रदेश सब पर बारिश की रफ्तार भारी दिखाई दे रही है। पहाड़ी इलाकों में हो रही भारी बारिश से मैदानी इलाकों में नदियां उफान पर हैं। नदियों का बड़ा जलस्तर लोगों के घरों में घुस रहा है। सैकड़ों की तादाद में गांव पानी पानी हो गए हैं। गलियों में पानी ऐसे बह रहा है कि मानो दुनिया का सारा पानी जमीन पर गिर गया हो। तस्वीरें देखिए, खुद ही समझ जाएंगे कि आखिर पानी पानी क्यों कहा जा रहा है। राजधानी दिल्ली समेत यूपी के लगभग सभी जिले बाढ़ की चपेट में हैं। हालांकि सरकारें बाढ़ पर नियंत्रण करने के लिए हर संभव मदद कर रही हैं।
और लोगों को राहत बचाव कार्य पहुंचाए जा रहे हैं, लेकिन राहत और बचाव कार्य बाढ़ के पानी के आगे नाकाफी साबित हो रहे हैं। अगर बिहार की बात करें तो बिहार का 3 हिस्सा बाढ़ की चपेट में है और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ लगातार लोगों को राहत पहुंचाने में जुटी हुई है। बाढ़ को लेकर उत्तर प्रदेश में अधिकारियों को अलर्ट पर रखा गया है और बढ़े पानी पर नजर रखने के निर्देश जारी किए गए। यूपी के 517 गांव बाढ़ से प्रभावित। यूपी के 268 गांवों का संपर्क कटा। उत्तर प्रदेश के 16 जिले झेल रहे हैं संकट। बिहार में 75 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित। बिहार के विधानसभा परिसर में भरा पानी। असम में 89 गांव जलमग्न। केरल में धराशायी हो गया 150 साल पुराना चर्च। उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, केरल और कर्नाटक में भारी बारिश और बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। राजस्थान के जयपुर में भी भारी बारिश से सड़क पर जल जमाव हो गया। इधर राजधानी दिल्ली के कुछ इलाकों में हल्की बारिश के बावजूद उमस से लोगों का हाल बेहाल है। मौसम विभाग के मुताबिक आज यानी बुधवार को दिल्ली और आसपास के इलाकों में तेज बारिश हो सकती है। वहीं मुंबई के तटीय इलाकों में 15 अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। बहरहाल नदियों पर उफान, भारी बारिश से लोग हलकान हैं। अब देखने वाली बात यही होगी प्रकृति कब तक राहत देती है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। मिर्जापुर के कोतवाली देहात इलाके के प्रसिद्ध बोकरियाल फॉल पर पिकनिक मनाने आए 8 लोग पानी के बीच उभरे एक टीले पर पिकनिक मना रहे थे। अचानक तेज बरसात की वजह से फॉल में पानी का बहाव तेज हो गया। पानी बढ़ने के कारण सभी 8 लोग चट्टानी टीले पर फंस गए। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने रेस्क्यू अभियान शुरू किया। भारी बारिश और अंधेरे घिर जाने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। बारिश बंद होने के बाद सभी 8 सैलानियों को सुरक्षित निकाल लिया गया। सभी सैलानी कोतवाली क्षेत्र के टांड गांव के रहने वाले थे। स्थानीय लोगों का कहना है कि शाम 5 बजे ये लोग पिकनिक मनाने के लिए बकरिया फॉल पर आए थे। भारी बारिश की वजह से मुश्किलों में घिर गए थे, जिन्हें सकुशल बचा लिया गया। कुछ बच्चे आए थे पिकनिक बनाने के लिए, तो वहाँ बना खा रहे थे। 6 बजे करीबन पीछे बारिश हुई, इससे पानी ज़्यादा बढ़ गया, इसलिए बच्चे लोग उधर ही फंस चुके। प्रशासन आई है, सहयोग कर रही है, पर अभी पानी ज़्यादा होने के कारण कुछ कर नहीं पाएंगे। बोकरिया फॉल जो कोतवाली देहात के करणपुर चौकी में आता है, स्थानीय 8 बच्चे टाण गाँव के यहाँ पर टहलने के लिए आए थे। पहाड़ी पर गए थे, घूम रहे थे। अचानक इस नाले में, इस फॉल में पानी बढ़ गया, जिसकी वजह से वो फंस गए। लोगों को जानकारी हुई, उन्होंने पुलिस को सूचना दिया। फिर 8 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। सभी लोग स्वस्थ और ठीक हैं। पिछले 2 दिनों से जोरदार बारिश के कारण जहां कई क्षेत्रों में भारी बारिश हुई, तो जिसके कारण मध्य प्रदेश के कटनी, सतना, रीवा आदि जिलों में बनाए गए बैराजों में पानी ओवरफ्लो होने के कारण बैराज के पानी के जलस्तर को कम करने के लिए वहां से पानी छोड़ दिया गया, जिसके कारण प्रयागराज के टोस नदी में जलस्तर बढ़ गया। वहीं टोस नदी में बढ़ रहे जलस्तर के कारण प्रयागराज शंकरगढ़ थाना क्षेत्र के देवरा से चंदपुर को जोड़ने वाली प्रमुख सड़क बाढ़ के पानी में डूब चुकी है। एहतियात के तौर पर स्थानीय पुलिस प्रशासन के द्वारा इस मुख्य सड़क को आवागमन को बंद कर दिए जाने के निर्देश जारी किए गए, लेकिन उसके बावजूद राहगीर अपनी जान को जोखिम में डालकर बाढ़ के पानी में डूबकर सड़क पार कर रहे हैं।
भारी बारिश ने लोगों की मुसीबतों को बढ़ा दिया है। उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में भूस्खलन और तेज बारिश से लोगों की परेशानी और भी ज्यादा बढ़ गई है। वहीं देहरादून में भी बारिश की वजह से लोग काफी परेशान हो चुके हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। भारी बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में भूस्खलन और तेज बारिश से लोगों की परेशानी बढ़ रही है। वहीं देहरादून में भी भारी बारिश की वजह से लोग परेशानी में आ गए हैं। ये तस्वीरें देहरादून के रिसपना नदी की है, जहां पर तेज बारिश होने से रिसपना नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया है, जिससे नदी के किनारे रह रहे लोग दहशत में हैं, क्योंकि रिसपना नदी के जलस्तर बढ़ जाने से मकानों के पीछे का पुश्ता ढहने लगा है। इससे लोगों के घर गिरने का संकट खड़ा हो गया है। आपको बता दें कि देवभूमि के ज्यादातर जिलों में भारी बारिश का कहर जारी है। कहीं नैनीताल हो या रुद्रप्रयाग, ज्यादातर जिलों में भारी बारिश से तबाही मचा रखी है। अब ऐसे में लोग दहशत के साए में हैं। देहरादून से के न्यूज के लिए राजेश वर्मा की रिपोर्ट। बागेश्वर जनपद में पिछले 4 दिनों से जबरदस्त बारिश हो रही है। लगातार बारिश अब आफत बनती जा रही है। पिछले 24 घंटे में कपकोट में बारिश सबसे ज्यादा हुई है, जहां पर 100 मिलीमीटर, बागेश्वर में 90 मिलीमीटर, गरुड़ क्षेत्र में 86 मिलीमीटर बारिश हुई। लगातार हो रही बारिश से पहाड़ कमजोर पड़ने लग गए। नदी नाले रास्तों में सैलाब सा मंजर दिखने लग गया है। गरुड़ क्षेत्र में मटे गांव में 3 गांव को जोड़ने वाला पुल बह जाने से ग्रामीणों की समस्या और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। बागेश्वर जनपद में 40 सड़कें बंद हो गई हैं। जनपद के कपकोट में सबसे ज्यादा 23 सड़कों में लैंडस्लाइड आने से, पेड़ गिरने से लगभग 42 गांव प्रभावित हो चुके हैं। बागेश्वर में 5 सड़कों में मलबा आ गया है और मार्ग बंद हो चुके हैं। वहीं गरुड़ क्षेत्र में भी बारिश कहर बरसा रही है। 12 सड़कों में जबरदस्त लैंडस्लाइड हुआ। जबरदस्त बारिश से परेशान ग्रामीण अपनी बाइक को उठा करके लैंडस्लाइड को पार करते दिख रहे हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पहाड़ों में बरसात के दिन कितने कठिन हो जाते हैं। अभी बागेश्वर में अगले कुछ दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और सभी से सतर्क रहने को कहा गया है। पास अभी देख रहे हैं आप, जनपद में लगातार जो है बारिश रात्रि से हुई है, सुबह भी काफी बारिश हुई है। तो सिंचाई विभाग से जो आंकड़े मिले हैं उसमें बागेश्वर में 100 mm बारिश बताई गई है, गरुड़ में 95.50 mm और 85 mm बारिश कपकोट में बताई गई है। और जो हमारी जो सरयू और गोमती है वो भी काफी उफान में है और खतरे के निशान के लगभग करीब ही पहुंच चुकी है। और सभी जो अपनी हमारी टीम्स है उनको अलर्ट में रखा गया है। इस बारिश से हमारे टोटल 40 मोटर मार्ग बंद है और जिसमें से अभी 2 मोटर मार्ग अभी हमारे पास सूचना आई है, वो सुचारू कर दिए गए हैं। बाकी मार्गों को भी सुचारू करने के लिए जेसीबी मशीन लगाई गई है। रुद्रप्रयाग की केदार घाटी में आफत की बारिश जारी है। लगातार हो रही बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। ग्रामीणों की दिनचर्या पूरी तरीके से प्रभावित हो गई है। जगह जगह सड़कें एवं पैदल मार्ग पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं। ग्रामीण रोजमर्रा की सामग्री किसी तरीके से पीठ में ढोकर ला रहे हैं। इसके साथ ही गांवों को जोड़ने वाले पेयजल लाइनें भी ध्वस्त हो चुकी हैं। जल संस्थान विभाग को अब तक आपदा से 80 लाख का नुकसान हुआ है। जो अभी लगातार बारिश हो रही है बरसात के मौसम में, जो मेनली जो हमें नुकसान हुआ हमारे जखोली ब्लॉक और ऊटीमठ ब्लॉक में हुआ है। जखोली ब्लॉक में सिरवाड़ी योजना हो गई, जहाँ अभी बादल फटा था, वहाँ लगभग 300-400 मीटर पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हुई है। उसके अलावा पुजार गाँव है, वहाँ पे जेठाना है, जफवाड़ी मल्ली है और फूलन चोपड़ा है। ये स्कीम हमारी डैमेज हुई है, जिनको हमारे द्वारा तत्काल SD5 के माध्यम से सुचारू कर दिया गया है। जो हमारा इधर जखोली ब्लॉक में हुआ है वो लगभग 30-40-30 लाख का नुकसान लगभग जखोली ब्लॉक में हुआ है। केदार घाटी में लगातार बरसात के कारण केदारनाथ हाईवे कई जगहों पर बाधित हो चुका है। ऐसे में तीर्थयात्रियों और स्थानीय लोगों को आवागमन करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गुप्तकाशी के निकट विद्याधाम के नीचे 5 दिनों से राष्ट्रीय राजमार्ग ध्वस्त हो चुका है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। केदार घाटी में लगातार बरसात के कारण केदारनाथ हाईवे कई जगहों पर बाधित हो चुका है। ऐसे में तीर्थयात्रियों और स्थानीय लोगों का आवागमन करने में खासी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं।
गुप्तकाशी के निकट विद्याधाम के नीचे 5 दिनों से राष्ट्रीय राजमार्ग ध्वस्त है। कार्यदायी संस्था की ओर से युद्ध स्तर पर राजमार्ग के सुधारीकरण कार्य किया जा रहा है, मगर लगातार हो रही बारिश के कारण मजदूरों के सामने दिक्कतें आ रही हैं। किसी तरह विश्वनाथ मंदिर बाईपास से वाहनों की आवाजाही करवाई जा रही है। यहाँ पर रायंका गुप्तकाशी के निकट मार्ग पर भूस्खलन हो रहा है, जिस कारण कई घंटों तक जाम की स्थिति से लोग परेशान हैं। इसके साथ ही गौरी कुंड के निकट मुनकटिया में भी 3 दिनों से मार्ग बंद पड़ा हुआ है, जिस कारण केदारनाथ धाम जाने वाले तीर्थयात्रियों और स्थानीय लोगों को 5 किलोमीटर का सफर पैदल करना पड़ रहा है। गुप्तकाशी के निकट विद्याधाम में लगभग 70 मीटर राजमार्ग जमींदोज हो चुका है। यहाँ पर ऊपर की ओर से सुरक्षा दीवार का निर्माण तो किया गया, लेकिन लगातार हो रहे भूस्खलन के कारण निर्माणाधीन कोई भी सुरक्षा दीवार पर टिक नहीं पा रही है। ऐसे में नीचे की ओर से ही सुरक्षा दीवार निर्मित की जा रही है। केदारनाथ हाईवे पर सफर करने वाले तीर्थयात्री राजमार्ग की जगह जगह बाधित होने से परेशान हैं। ऐसे में उन्हें वैकल्पिक मार्गों से सफर तय करना पड़ रहा है, जिस कारण उन्हें घंटों का समय लग रहा है और वो परेशान है। रुद्रप्रयाग से के न्यूज के लिए रोहित टिमरी की रिपोर्ट। बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।